कि मोदी जी छल की राजनीति कितने दिन करोगे? कुछ तो शर्म करिए, अब तो जागिए। अरे बख्शिए महाराज, कुछ काम कर लीजिए, जाने का दिन है, प्रभु के घर जाना है, किस मुंह पे जाइएगा? अरे नहीं डरने वाला है रवि नारायण सिंह, नहीं डरेगा। जो विधानसभा चुनाव हार गया उनको लोकसभा में टिकट दे दिया, तो चलिए शुक्र है कुछ अमित शाह जी के बुद्धि का कि कमलनाथ नहीं आ गए। सत्ता को ना हमेशा बिहार में भूमियारों ने ही पटका है, पूरे देश में। कांग्रेस भाजपा, समझे, वो भाजपा नहीं रही, कांग्रेस भाजपा हो गई। तो आप किसको गरियाते थे? कांग्रेस को। तमाम बड़े नेताओं को हाशिए में डाला गया और मोदी जी की जो चाटुकारिता करते हैं, जो बूढ़े घोड़े हैं, उन पे पार्टी दांव खेल रही है। क्यों? लोकसभा चुनाव का मौसम चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो है पूरे भारत में चल रहा है। ऐसे में जो है काफी भ्रम की स्थिति भी एक तरह से हम इसको कह सकते हैं आम मतदाताओं में बनी हुई है कि एनडीए और आईएनडीआई गठबंधन में बेहतर कौन है। इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम आज पहुंचे हैं। हमारे साथ रवि नारायण सिंह है। रवि नारायण सिंह जी का परिचय हम आपको 2 शब्दों में दे दें। महज 6 महीने का इनका जो है राजनीतिक कैरियर है और 6 महीने के राजनीतिक कैरियर में जब इन्होंने शुरुआत की तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा में घोषणा किया था इन्होंने अपने आप को। उसके बाद 6 महीने के छोटे से करियर में इनको लोकसभा चुनाव लड़ने का भी जो है मौका मिला, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ऑफर आया था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। सारी बातें करेंगे रवि नारायण जी से। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को ढेर सारा नमस्कार। बिहार की जनता को, पटना साहिब की जनता को और बांकीपुर के समस्त परिवार जनता को मेरा प्रणाम। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर आया था कांग्रेस की तरफ से, ऐसा चर्चा चल रहा है। ये अफवाह है, ऐसा कोई नहीं है। और देखिए, इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं अभी जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इस बीच में मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी 6 महीने का राजनीतिक जीवन हो, उसको लोकसभा का कैसे ऑफर आ सकता है? ये सब महज अफवाह है और अफवाह पे हम कहेंगे ध्यान ना दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप भी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, युवाओं की पसंद भी है और इस लोकसभा चुनाव में बहुत सारे युवा मतदाता जो नए जुड़े हैं, जो पहली बार मतदान अपना करने वाले हैं, उनके बीच उहापोह की स्थिति है। इंडी और एनडीए गठबंधन में बेहतर कौन है, किसका चुनाव वो करेंगे? आपकी नजर में बेहतर कौन है? देखिए, मेरी नजर में वही सरकार बेहतर है जो सरकार युवाओं को रोजगार दे, जो सरकार युवाओं को लेके चले, जो सरकार महंगाई को कम करे, जो सरकार सिर्फ दावा ना करे भ्रष्टाचार कम करने का, असल में भ्रष्टाचार कम करे, और वो सरकार जो बार बार पलटी ना मारे। फिर तो वही बात हो गई, एनडीए और इंडी में बेहतर कौन है? अब सर एक बात बताइए, कौन सी सरकार अभी आपसे कह रही है कि मैं सबसे ज्यादा रोजगार दूंगा? बताइए, स्पष्ट है, इंडिया कह रहा है। कौन सी सरकार कह रही है कि इस बार अगर जीत के आएंगे तो इस बार सामाजिक न्याय की बात करेंगे? इंडिया गठबंधन है। कौन सी सरकार कह रही है कि जिसको कहा जाता था, जिस मतलब आप अगर बिहार में महागठबंधन को मान लें कि महागठबंधन को एक समय में कहा जाता था स्वर्ण विरोधी, आज भाजपा ही स्वर्ण विरोधी हो गई है। आप मान के चलें तो स्वर्णों का लगातार बहिष्कार भाजपा और भाजपा के अन्य पार्टियों में हो रहा है, चाहे वो माननीय डॉक्टर अरुण सिन्हा जी हो, अरुण सिंह जी हो, जहानाबाद के पूर्व सांसद, या चाहे आज के समय में हमारे अश्विनी चौबे जी हो, उनका। और ऐसे तमाम बड़े नेताओं को हाशिए में डाला गया और मोदी जी की जो चाटुकारिता करते हैं, जो बूढ़े घोड़े हैं, उन पे पार्टी दांव खेल रही है। क्यों? युवा नहीं है भाजपा में? अरे आप भाजपा ऑफिस जाके देखिए, सब नौकरी छोड़ के, बेचारा सीए है, कोई मान के चलिए इंजीनियर है, एलएनटी में जॉब करता है, कोई यहाँ करता है, अपना काम धंधा छोड़ के 3 बार भाजपा के ऑफिस में पड़ा रहता है। कोई एयरटेल में है, कोई रिलायंस में लड़का काम करता है, सब अपना काम धंधा सब छोड़ के बेचारा पड़ा हुआ है भाजपा में। भाजपा उसका सुध लेने को नहीं आती। तो आप ऐसी पार्टी में क्या युवा की कमी है? सारे तो युवा भाजपा में ही है, लेकिन एक को भी पद देता है बढ़िया, एक को भी चुनाव लड़ाता है, सारे पूरे घोड़ों पर लगाम लगाता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के करीबी कौन है, मोदी जी के सबसे ज्यादा चाटुकारिता कौन करता है? आप एक बात बताइए, बक्सर के जो सांसद है, नामों को सुना था? के बारे में नामों को सुना था? जो विधानसभा चुनाव हार गया उनको लोकसभा में टिकट दे दिया। ऐसा भाजपा में ही होता है। तो इसको हम यही कहेंगे कि आप लोग कम से कम इस बार मोदी जी के
जो लुभावने वादे हैं, ये कहते थे कि जिंदल को ये दे दिया, ये कहते थे उसको वो दिया। जिंदल किसमें है? भाजपा में। आज अडानी से बड़ा व्यापारिक, समझिए तो व्यापारी क्या कहेंगे, बहुत बड़ा माफिया कह लीजिए आप, व्यापारिक माफिया किसमें है? भाजपा में है। अंबानी से बड़ा कौन है? भाजपा में। आज के डेट में जितने भी दागीदार थे सब भाजपा में चुन चुन के आ गए हैं। कांग्रेस में जिसको जिसको टारगेट करके ये लोग कहते थे, वो तो चलिए शुक्र है कुछ अमित शाह जी के बुद्धि का कि कमलनाथ नहीं आ गए, वरना कांग्रेस में बचता कौन? सिंधिया भाजपा में, आपको उनके बड़े बड़े प्रवक्ता जो दिन भर भाजपा को गालियां देते, थकते नहीं थे, वो भाजपा में। आगे में पूरा कांग्रेस, मतलब भाजपा को कहिए कांग्रेस भाजपा, समझे? वो भाजपा नहीं रही, कांग्रेस भाजपा हो गई। तो आप किसको गरियाते थे? कांग्रेस को। आज आप उससे भी बुरी स्थिति में जा रहे हैं, सारे दागदार आप में है। दूसरा, गठबंधन का जो नियम होता है, आप गठबंधन का नियम होता है कि जो आपकी क्षेत्रीय पार्टी है जिसके साथ आप दे रहे हैं, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लोजप्पा में उसी को टिकट मिला जिसको नीतीश कुमार और भाजपा ने कहा। अनुज सिन्हा जी को हाशिए पे ला दिया। कितने सीनियर लीडर थे भाजपा, सॉरी एलजेपी के, एलजेपीआर के, जिन्होंने 21 मेजर सीनियर लीडर्स ने अपने एक साथ पद छोड़ के पार्टी छोड़ दी। आप सोचिए कि भाजपा का इंटरवेंशन इतना ज्यादा है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट पर लड़ाया, इधर से पवन सिंह को काराकाट से झोंक दिया। आज पवन सिंह कह रहे हैं ना काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, तो किसका फायदा कर रहे हैं? किसका फायदा कर रहे हैं? एनडीए का ही फायदा कर रहे हैं ना। किसका वोट काट रहे हैं? तो मेरा यह मानना है कि मोदी जी छल की राजनीति कितने दिन करोगे? कुछ तो शर्म करिए, अब तो जागिए। अब योगी जी के पीछे पड़ रहे हैं, सुन रहे हैं यूपी में। अरे बख्शिए महाराज, कुछ काम कर लीजिए, जाने का दिन है, प्रभु के घर जाना है, किस मुंह पे जाइएगा? आप कह रहे हैं एनडी बेहतर है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि उनको 70 साल मौका मिला, कुछ नहीं किया देश के लिए। अभी देश जो है वैश्विक स्तर पे मजबूत हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है देश में, बहुत बड़े बड़े जो है आ रहे हैं, रोजगार का अवसर भी सुलभ अब होने वाला है। आज ही मतलब उनका जो है मैनिफेस्टो जारी हुआ है चुनाव का। देखिए इनकी एक मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी पे ही बता रहे हैं। इनकी एक अभी ना अभिनेत्री सांसद बनने वाली है, या सांसद प्रतिनिधि है कह लीजिए एक तरह से, कंगना रनौत उनका क्या? हाँ जी जी। और तो अभी से कह रही है कि मैं जीत गई, जो भी है, बट चलिए आगे की बात है, जाने जनता। तो वो कहती हैं कि देश की आजादी 2014 में मिला। ट्वीट पढ़े थे ना कि देश आजाद 2014 में हुआ, कह रही थी ट्वीट में। तो सोच लीजिए, कांग्रेस में गुलाम था सर। अगर गुलाम 2014 में मोदी जी ने आजादी दिलाई, उनका ये कहना है। बात वही मेरा कहने का मतलब है कि क्या देश का आर्थिक स्तर लगातार गिर रहा है? पहले बैंकों से जितने आसान दर पे लोगों को, व्यापारियों को कर्ज मिलता था और व्यापार कर पाते थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, वो लगातार खत्म हो जा रहा है। व्यापारी लगातार बिजनेस बंद कर रहा है। अडानी के यहाँ नौकरी पर रह रहा है, अंबानी के यहाँ नौकरी पर रह रहा है, अच्छे अच्छे व्यापारी बंद कर रहे हैं। पहले आप कभी पटना में या कहीं पे भी दुकानों को देखते थे महीनों के अंदर बंद होते हुए? ये कहते हैं कि 7 बजे का दुकान, अरे भैया 7 बजे का दुकान बंद होता था, तुम लोग तो जीवन भर के लिए दुकान बंद कर दियो। बात आप समझ रहे हैं? मुझे इंडियन अलायंस से कोई प्यार नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मोदी जी देश को और ज्यादा गुलाम बना रहे हैं। कहां पे? वर्ल्ड बैंक के सामने। आज आप और हम प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए के कर्ज पे है। इस बारे में कोई बात करता है? आज मेरे जैसा आदमी अगर आके कैमरे पे कुछ बोलता है, उसके यहाँ जीएसटी का कमिश्नर पहुंच जाता है, जीएसटी के लोग आ जाते हैं व्यापार में मेरे हस्तक्षेप करने के लिए। अरे नहीं डरने वाला है रवि नारायण सिंह, नहीं डरेगा। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी को हराने वाला कौन था ना, उसके बारे में पता कर लीजिए, और रवि नारायण सिंह के बारे में पता कर लीजिए। सत्ता को ना हमेशा बिहार में भूमियारों ने ही पटका है पूरे देश में, और इस बार भी पटकेगा भाजपा को बांकीपुर से। कैसे पटकेगा? भूमियार एक है नहीं है, जो भूमियार एक है, पुरनका भूमियार का पता नहीं, नईकन सब भूमियार एक है। कहाँ? यही देखिएगा बांकीपुर के चुनाव में। बांकीपुर चुनाव में इस बार भूमियार एक होकर मत करेगा और मोदी को सत्ता विहीन करके बताएगा कि भूमियारों का जो लगातार आप अपनी पार्टी में लगातार उनका जो स्तर गिराते जा रहे हैं, सीट्स काटते जा रहे हैं, उसका बदला, उसका जो भी कह लीजिए एक तरह से अपना जवाब बांकीपुर जिता के देगा। चलिए, रवि नारायण जी को सुन रहे थे आप, इन्होंने साफ कर दिया है कि आईएनडीआई और एनडीए में बेहतर आईएनडीआई गठबंधन है। चूंकि आईएनडीआई गठबंधन जो है युवाओं के रोजगार के बारे में सोच रही है, सामाजिक समरसता की बात कर रही है, और बाकी जो पार्टियां हैं एनडीए सहित और जो तमाम गठबंधन है, वो कहीं पे भी उनके मैनिफेस्टो में इस तरीके की बातें नहीं है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।